मम्मी मुझे अब साइकिल चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है, मेरे पास ही नहीं है। बेटा अब के मुझको पगार मिलने दे, मैं तुझको साइकिल दिला दूंगी। पिछले महीने भी आपने यही बोला था। सीमा के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वह चुपचाप से रोजाना की तरह जमींदार के घर पे साफ सफाई का काम करने चली जाती है। सीमा साफ सफाई का काम करते करते मनी मन सोच रही थी कि मालकिन से पैसे मांगू या ना मांगू एडवांस में। फिर हिम्मत जुटा करके सीमा मालकिन से बोलती है, मालकिन मुझे अब की बार एडवांस में पगार दे दो, मुझे अपने बेटे को साइकिल दिलानी है। तुझे शर्म नहीं आती पैसे मांगते? पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुझे पैसे दिए थे। मालकिन अपने पैसे मांगने में क्या शर्म, मैं अपनी पगार एडवांस में ही तो मांग रही हूँ। अब की बार मेरी मजबूरी है, मुझे अपने बेटे को साइकिल दिलानी है। मुझे इससे क्या मतलब, पहले तुम छोटे लोगों को काम दो फिर तुम्हारे शौक पूरे करो। बताओ क्या जमाना आ गया। इसी बात को लेकर सीमा और मालकिन के बीच कहासुनी हो जाती है और मालकिन सीमा को अपने घर पर काम करने से मना कर देती है और बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देती। इस तरह से हताश सी होकर सीमा घर को चली जा रही थी और मनी मन सोच रही थी अब क्या करोगी। तभी एक बाबा सामने से आता है। बेटा जमाना बहुत खराब है, परेशान मत हो, मुझे बता क्या बात। पति के चले जाने के बाद मैं एक जमींदार के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती। इस तरह से सीमा सारी बात बाबा को बता देती है जो जो उसके साथ हुआ। बेटा तुम अपना कुछ काम क्यों नहीं कर लेती, कब तक दूसरों के यहाँ पर काम करती रहेगी। बाबा मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं अपना काम कैसे करूं? बेटा तुम किसी से पैसे ले लो और जब तेरा काम चल जाएगा तो उसके चुका देना। अब सीमा के समझ में बाबा की बात आ गई थी और वह खुशी खुशी घर चल जाती है। फिर गांव के ही एक सेठ के पास पैसे लेने के लिए चली जाती। सेठ जी मुझे 15,000 रुपए दे दो, मुझे अपना काम करना है। जैसे ही मेरा काम चलेगा मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। तुम औरत जात होकर क्या काम करोगी, तुम्हें तो घर का साफ सफाई चूल्हा चौका ही शोभा देता है। सेठ जी मेरी मजबूरी है, मुझे अपना काम ही करना पड़ेगा। तुम अपने घर के कागज ला के मुझे दे दो, यदि तुम पैसे नहीं दे पाई तो मैं घर को जब्त कर लूंगा। सीमा घर के कागज लाकर सेठ को दे देती है और सेठ से पैसे लेकर समोसे चाउमीन बेचने लगती। शुरू के कुछ दिनों में तो सीमा का काम अच्छा नहीं चलता, लेकिन कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसकी बिक्री अच्छी होने लगी थी उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण। और अब सीमा को अच्छा लग रहा था अपना काम करके, क्योंकि सीमा सेठ के 5-5 हजार करके पैसे भी लौटा देती है और गोलू को साइकिल भी दिलवा देती है। साइकिल मिलने के बाद गोलू भी अब बहुत खुश था। ये सब कुछ सही चल ही रहा था। फिर एक दिन सीमा सेठ के पास, सेठ जी मेरा हिसाब कर दो और मुझे मेरे मकान के कागज दे दो। सेठ जी रजिस्टर्ड में सीमा का हिसाब देख करके सीमा को बोलता है, ब्याज को मिलाकर के 20,000 टोटल होते हैं तुम्हारे, जिसमें सेठ जी मैंने आपको 5-5 हजार करके 15,000 रुपए दे दिए थे। एक बार देख लीजिए, शायद आप भूल गए होंगे। मैं पागल हूँ क्या? मेरे हिसाब में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि तुमने पैसे दिए हैं। सेठ जी मेरे घर के कागज दे दो, नहीं तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। जहाँ जाना है वहाँ चली जा, तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम है, सारे पैसे दे दे और अपने घर के कागज लेकर जा। अपना हिसाब करने चली जाती है। सीमा के लाख विनती करने पर भी सेठ सीमा को उसके घर के कागज नहीं देता, इसीलिए सीमा पुलिस थाने चली जाती है सेठ की शिकायत करने के लिए। सर जी बड़े साहब कहाँ पर हैं? बड़े साहब तो नहीं है, लेकिन उनकी जगह नए साहब आ गए हैं, जतिन सर। वे उस कैबिन में बैठे हैं। सीमा सेठ की सारी बात बड़े साहब को बता देती है और बड़े साहब सीमा को घर भेज देते हैं, ये बोलकर कि मैं उसको अपने तरीके से देख लूँगा, तुम घर आराम से जाओ। फिर अगले दिन सीमा देखती है कि गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए थे और सेठ भी घर पे आ गया था। पुलिस थाने में जाकर मेरी शिकायत करेगी, अब निकल घर से अपना सामान लेकर। मैंने तुझे 1 दिन का टाइम दिया था कि पैसे दे दे और अपने घर के कागज ले ले, तो पैसे नहीं दे पाई तो घर से निकल जा। भाई ये सेठ ऐसे ही करता है, पहले पैसे देता है और फिर घर पर कब्जा कर लेता है।
हाँ भाई रामलाल, तुम ठीक कह रहे हो, इसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। गांव के लोग दूर खड़े हुए सेठ के बारे में तरह तरह की बात कर रहे थे। ये देखकर सेठ आकर उनको बोलता, मेरे बारे में क्या कानाफूसी कर रहे हो, मेरी बुराई कर रहे हो क्या? बोलो मत, तुम में से कुछ लोगों को मैंने पैसे दे रखे हैं जो मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ। इस तरह से सेठ सीमा को उसके घर से निकाल देता है। उसका यह पहला चांस नहीं था कि उसने गांव के न जाने कितने लोगों का ऐसे ही घर छीन लिया था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन फिर थाने का नया इंस्पेक्टर जतिन सेठ को सबक सिखाने के लिए भेष बदल करके उनके घर पर आता। सेठ जी, मैंने सुना है आप पैसे देते हो लोन पर, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, वो भी कैश में। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए कैश में कैसे दे सकता हूँ? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। गांव के बाहर मेरी एक फैक्ट्री बन रही है, जैसे ही बन के तैयार हो जाएगी मैं 5 के 10 दे दूंगा। सेठ को 10 लाख रुपए सुनकर लालच आ जाता है और वह बिजनेसमैन से बोलता है कि मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, पहले मैं फैक्ट्री देखूंगा और मैं फिर आपको पैसे दूंगा। इस तरह से सेठ जतिन के बताई जगह पर पैसे लेकर के पहुंच जाता है। आ जाओ सेठ जी, यही मेरी फैक्ट्री जो बन रही है। आज सारे मजदूर छुट्टी पर गए हुए हैं, इसलिए काम नहीं चल रहा है। हाँ, मैं यही देख रहा था कि कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है आपके सिवा, केवल मशीनें और खाली खंडर सा ही पड़ा हुआ लग रहा है। ठीक है, इससे मुझे क्या, मुझे तो 5 के 10 लाख पे चाहिए 1 महीने के अंदर। इस तरह से सेठ अनजान व्यक्ति को 5 लाख रुपए देकर चलाता है लालच में आकर के। और अगले दिन सेठ सुबह सुबह देखता है सभी गांव वाले अपने जमीन और घर के कागज वापस लेने आ जाते हैं। सेठ जी, अब हमारा हिसाब कर दो, ये लो आपके पैसे। ये देखकर सेठ मन में बोलता है, ये क्या, चारों तरफ से पैसे ही पैसे आ रहे हैं, पर इन गांव वालों भूखनंगों के पास पैसे आए कहां से? इस तरह से सभी गांव वाले अपना अपना हिसाब चुकता कर देते हैं और खुशी खुशी अपने घर को चले जाते हैं। इधर सेठ मन ही मन में खुश था, 1 महीने में पैसे डबल हो गए है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। फिर सेठ उसी फैक्ट्री में जाता है जो उस बिजनेसमैन ने दिखाई थी, लेकिन वहाँ उसे ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं मिलती। सेठ अपना माथा पकड़ लेता है और बोलता है, जगह तो ये वही है। कितनी देर छानबीन करने के बाद इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखाई देता। उसको बहुत ही गुस्सा आता है। इतने में एक आदमी उसे आता हुआ देखता है और उससे बोलता, भाई यहाँ पे 1 महीने पहले मैंने एक फैक्ट्री देखी थी और यहाँ पे एक आदमी बोलता था कि ये मेरी फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री तो सालों से बंद पड़ी है और इसका मालिक तो विदेश में रहता है, वो कभी नहीं आता यहाँ पर। आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया है। इतना सुनते ही सेठ पुलिस थाने की ओर भाग पड़ता है और ये कहता रहता है, मेरे 5 लाख रुपए, मेरे 5 लाख। बड़े साहब कहाँ है? जल्दी बताओ, बड़े साहब कहाँ है? मुझे इमरजेंसी मिलना है उनसे। बड़े साहब तो नहीं है, लेकिन उनके जगह एक नए साहब आए हैं, जतिन। वो उस कैबिन में बैठे हैं। सेठ बड़े साहब के केबिन की ओर दौड़ पड़ता है। सेठ बड़े साहब के केबिन में पहुंचकर जो देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। ये तो वही आदमी है जिसने मुझे बेवकूफ बनाया है। सेठ रोते हुए उल्टे पांव घर की तरफ को चल पड़ता है। अब सेठ को सारी बात समझ में आ गई कि गांव वालों के पास ये सारे पैसे कहां से आए। ऐसे तो कहते हैं जैसे को तैसा होता है।